गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्लासेस में जो टॉपिक इस वक्त हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देखें। आज है इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं दो डिसऑर्डर्स की, जिसमें से एक है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि मानव के शरीर में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं। इन रोगों को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवांशिक रोग। Those diseases which transmitted from parents to their offspring are termed as genetic disorders। ऐसे रोग जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में आते हैं उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो मनुष्य होता है उसके पास 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हें हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। इसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम मेल फीमेल में एक समान, जबकि सेक्स क्रोमोसोम मेल में आपको पता है XY और फीमेल में XX होता है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि अगर मेल के XY में या फीमेल के XX में किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर होता है तो ऐसी बीमारी कहलाएगी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY है और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX है। तो आज की जो टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम की। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, जिन स्टूडेंट्स ने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 1 नहीं देखा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उनको रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और हमारे जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये हमारे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। तो पहला जो डिसऑर्डर है या जो सिंड्रोम है उसकी मैं बात करूँगा, दैट इज़ टर्नर सिंड्रोम। अभी क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, आइए देखते हैं इसको। टर्नर सिंड्रोम में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि ओनली इन फीमेल्स, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो केवल फीमेल्स में पाया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन मेल्स। तो सबसे पहली बात आप याद कर लें कि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स में होता है। दूसरी बात, नॉर्मल हम देखते हैं किसी भी फीमेल को तो 44 यानी कि ऑटोसोम और XY 44 और यहाँ पर 2 हो गए, X और X, तो कितना हो गया टोटल 46, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल फीमेल। लेकिन अगर कभी इन XX में कोई एक X कम हो जाए, ऑटोसोम तो नॉर्मल है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर पहले हमने ऑटोसोमल डिजीजेस को पढ़ाया था तो वहाँ पर ऑटोसोम्स में कुछ ना कुछ कमी हो जाती थी। अब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो ऑटोसोम अपनी जगह पर नॉर्मल रहेंगे, यानी 44 से 44 ही रहेंगे। लेकिन हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी है उसमें एक X कम हो गया और एक X 0 आ गया यहाँ पर, तो X0 से एक क्रोमोसोम की कमी से यहाँ पर कितना बचा 45, तो 45 रह गए। यानी फीमेल के पास नॉर्मली 46 थे लेकिन उसका एक X क्रोमोसोम कम हो गया, जिससे उसके पास क्रोमोसोम्स की संख्या 45 रह गई, और इस सिंड्रोम को हम कह देंगे टर्नर सिंड्रोम। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी में 2 X मौजूद होते हैं। इस तरह से उसकी टोटल संख्या 44 + 2 = 46 रहती है क्रोमोसोम्स की। लेकिन अगर कभी उसके X क्रोमोसोम की जोड़ी में से एक X क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो संख्या घटकर 46 के जगह पर 45 रह जाएगी, और इस बीमारी को हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। अब जानते हैं कि लक्षण क्या हैं। एग्जाम में आपको टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है ये बताना है और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, यहाँ पर इनकी बात करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से मेरी बात को समझ में आ जाए। पहला, स्टेराइल फीमेल, बंध्य मादाएं, मतलब ऐसी महिलाएं जिनको टर्नर सिंड्रोम होगा वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, मतलब वो स्टेराइल होंगी। दूसरा, नो मेंस्ट्रुएशन, हम जानते हैं कि महिलाओं में मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और ये 12 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है, और ऐसी महिलाएं जिनको टर्नर सिंड्रोम होगा उनमें मासिक चक्र अनुपस्थित, यानी नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगला पॉइंट है नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इनके जो स्तन ग्रंथियां हैं, जो इनका सीना है वो विकसित नहीं होगा, यानी कि स्तन ग्रंथियां अविकसित, जैसे हमने लिखा नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेमरी ग्लैंड्स अनडेवलप्ड रहेंगी। इसके बाद ओवेरीज एंड यूट्रस लेस डेवलप्ड, इनकी जो ओवरीज होंगी यानी जो अंडाशय होंगे, और यूट्रस मतलब गर्भाशय जो होंगे, यानी इन्हें मिलाकर हम क्या कहते हैं जननांग, वो बहुत ही कम विकसित होंगे या कभी कभी अविकसित भी हो सकते हैं, अनडेवलप्ड और सेमी डेवलप्ड।
एंड फाइनली वेविंग ऑफ द नेक, इनकी जो नेक होगी, नेक का जो रीजन होगा, जो गर्दन का एरिया होगा, वहाँ की स्किन लटक जाएगी और इसको हम बोलेंगे वेविंग ऑफ द नेक, यानी कि गर्दन की त्वचा का लटक जाना। तो ये सारे सिम्टम्स किसके थे? टर्नर सिंड्रोम के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टर्नर सिंड्रोम का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने जाना टर्नर सिंड्रोम के बारे में, और अब हम बात करेंगे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की, जो कि हमारा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगला टॉपिक है। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ अब क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। कहाँ होता है? केवल मेल्स में होता है, तो आप ये बात याद रखें, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। नॉर्मली हमें पता है कि किसी भी मेल में क्रोमोसोम्स 44 + XY = 46, और आप इसे कहते हो नॉर्मल मेल यानी कि सामान्य पुरुष। लेकिन क्या हो जाता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में? इस रोग में ऑटोसोम तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी होती है, नॉर्मली पता है आपको XY है फीमेल मेल में, लेकिन यहाँ पर क्या एक X इंक्रीज हो गया, और एक X इंक्रीज हो जाने से जो टोटल नंबर था वो हो गया यहाँ पर 47, और इस बीमारी को हमने कह दिया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है स्टूडेंट्स, ये एक X के बढ़ जाने से होता है। यानी कि अगर बहुत ही सामान्य भाषा में मैं बात करूं तो पुरुष के पास, मेल के पास 44 ऑटोसोम और XY एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम, टोटल हो गया 46। लेकिन अगर कभी उसकी सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी में एक X बढ़ जाए, यानी कि 44 + XY की जगह पर 44 + XY हो जाए और टोटल संख्या हो जाए 47 या 47, तो हम कहेंगे ये है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। अब नॉर्मली इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं एक पुरुष के अंदर, आप जानिए। पहला, टेस्टिस अनडेवलप, उसके जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, हम सभी जानते हैं कि मेल्स की बॉडी में बाहर की तरफ क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस यानी जो वृषण हैं वो अनडेवलप्ड होंगे, विकसित नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनमें स्पर्म वगैरह नहीं बन पाएंगे। एनलार्ज ब्रेस्ट, कभी कभी क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों की मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। मेडिकली इसे बोला जाता है गायनेकोमैस्टिया, यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे क्या बात करते हैं? इसे बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। कभी कभी पुरुषों में जब स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा तो ये स्थिति गायनेकोमैस्टिया कहलाएगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एनलार्ज ब्रेस्ट, यानी कि महिलाओं की तरह इनकी स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, और ये कंडीशन कहलाती है गायनेकोमैस्टिया। तो ऐसा भी होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। अगला है मेंटली डिफेक्टिव, यानी कि इनका IQ काफ़ी कम होता है, मानसिक रूप से ये विक्षिप्त होते हैं, कम जो है इनको समझ आती है बात। इसके बाद आपने लिख दिया मेंटली डिफेक्टिव यानी मानसिक रूप से कमज़ोर। अगला है एबनॉर्मली टाल, यानी ये आवश्यकता से अधिक लंबे हैं, मतलब इनका जो हाइट होती है, जो कद होता है, वो अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट है स्टेराइल मेल, जैसा कि अभी आपने ऊपर देख लिया कि टेस्टिस डेवलप ही नहीं है, स्पर्म बनेंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये मेल्स संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होंगे, यानी ये स्टेराइल होंगे, बंधे होंगे। तो लास्ट पॉइंट आपने क्या लिख दिया? स्टेराइल मेल यानी कि बंधे पुरुष। तो ये जो टॉपिक था वो है आपका सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड में टर्नर सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इन दोनों को समझ लिया आपने इस वीडियो में, टर्नर सिंड्रोम को भी जान लिया और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को भी जान लिया। उम्मीद करूंगा कि इसके बाद मैं जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 3 बनाऊंगा, और उस पार्ट 3 में हम आगे के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे के किस डिजीज़ के बारे में आप डिटेल में जानना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।